मेरा नाम अमित है और आप मुझे जानते ही होंगे। आप काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट्स में मुझे देखते हैं। मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं हो पाता है और वीडियो बनाने का सेटअप और एडिटिंग ये सब मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाता है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे सकूँ, कोशिश करता हूँ कि मैं आसान शब्दों में आपको दे दूँ। अभी भी वीडियो जो मेरा आएगा, अगर आपका लॉन्ग वीडियो भी मेरा आएगा तो वो सिर्फ आपका इन्फॉर्मेशन रहेगा, उसमें कोई ज़्यादा एडिटिंग नहीं होगा और सो ऑन सो। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहेगा जो आपको मैं दूंगा। तो पार्डन फॉर दैट कि आपको एडिटिंग नहीं मिलेगा, बट थैंक यू अगर आप तब भी इस वीडियो को देखते हैं। ओके, काफ़ी खूबसूरत क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी खूबसूरत बच्चे की क्यूरियोसिटी होती है कि ये करना चाहिए या वो करना चाहिए, सो ऑन सो। एक बहुत सिंपल टॉपिक है। आपने अगर कॉलेज में एडमिशन ले लिया होगा, लाइक एग्जांपल अगर आपने फर्स्ट ईयर में कॉलेज में एडमिशन ले लिया होगा, बिहार के किसी कॉलेज में आपने एडमिशन लिया होगा या कहीं पे टायर 3 कॉलेज में या कहीं पे भी, तो जो क्वेश्चन आता है कि भैया मैं सीएसई तो ले लिया हूँ, क्या मैं अब जनरल कंपटीशन की तैयारी कर लूँ, जनरल कंपटीशन की तैयारी कर लूँ? फिर मैं सोचने लगता हूँ कि तुमने फिर सीएसई लिया क्यों, तुमने फिर इंजीनियरिंग क्यों किया? तो फिर उसका आंसर आता है कि जस्ट फॉर बैकअप। मैं अपने कई सारे वीडियो में कह दिया हूँ कि अब वो समय नहीं रहा जब इंजीनियरिंग को आप बैकअप बना के आप चाहोगे जब चाहोगे आप वापस आ जाओगे और आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई नौकरी मिल जाएगी। वो दुनिया ख़त्म ऑलमोस्ट हो चुकी है। क्यों ख़त्म हो चुकी है? क्योंकि जो सर्विस बेस्ड कंपनियाँ थी उसको प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो उतने लेवल पे प्रोजेक्ट्स नहीं मिलते हैं जिस प्रोजेक्ट्स के लिए वो मास रिक्रूटमेंट करता था। तो जब उस लेवल पे प्रोजेक्ट्स ही नहीं है तो आपको कंपनी पैसा कहाँ से देगी? अब आपको क्या लगता है टीसीएस में आपने गया और आपने बस जॉब मिल गया टीसीएस में तो इट्स काइंड ऑफ गवर्नमेंट जॉब? ऐसा नहीं है। टीसीएस भी ले ऑफ करती है, इन्फोसिस भी करती है, सब अपने अपने तरीके से काम करना स्टार्ट कर दिया है। आज के टाइम में हम 2026 की बात कर रहे हैं। आप जब तक बीटेक कंप्लीट करोगे तो 2030 हो जाएगा, दुनिया और ज़्यादा बदल चुकी होगी। तो दुनिया बहुत ही डायनेमिकली बदल रही है, आपको इस बात को दिमाग में डाल लो। अब मैं आपको एक प्रोवर्ब है इस पे बात करते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत लाइन मुझे सीखने को मिला, आप भी कोशिश करना, इससे अगर कुछ लर्निंग ले सकते हो तो ले लेना। वी कैन नॉट कन्विंस अ मंकी दैट हनी इज स्वीटर देन बनाना। अब अगर आपने या किसी ने भी ये दिमाग में बैठा लिया कि सरकारी नौकरी मतलब जनरल कंपटीशन, तो मैं फिर उसको कन्विंस नहीं कर सकता हूँ, मैं आपको नहीं कन्विंस कर सकता हूँ। ये वहाँ पे लागू होता है। मैं आपको बंदर नहीं कह रहा हूँ, बंदर मैं हूँ। ओके, मैं भी कन्विंस नहीं होता था, बट मैं भी बहुत टाइम तक कन्विंस नहीं था, बट अब कन्विंस हो चुका हूँ। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये होता है कि आप जब जनरल गवर्नमेंट जॉब को देखते हो तो आपको नज़र आता है सिविल सर्विसेज, एसएससी, बैंक, रेलवे, यही सब जो जनरल आपको दिखते हैं ना, आपको लगता है बस इतना ही है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको आज अगर आप फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर में हो तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। अगर आपने सीएसई में एडमिशन लिया है या आपने किसी भी ब्रांच में हो और आपको कंप्यूटर साइंस में आना है, ओके, कंप्यूटर साइंस में आपको आना है, ओके, बहुत सिंपल चीज़ है। आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आपके पास क्या है कि आप गेट का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। गेट प्रिपरेशन पीएसयू के लिए नहीं, गेट प्रिपरेशन एमटेक के लिए नहीं, गेट प्रिपरेशन किसी नौकरी के लिए नहीं। गेट प्रिपरेशन में अगर आपने 50 से 70 मार्क्स लाने के काबिल बन जाते हो 100 में, लिख के ले लो, 110% गारंटी है कि तुमको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा। 110%। कोई इतनी गारंटी नहीं देगा जनरल कंपटीशन में कि नौकरी मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, लेकिन 110% की गारंटी सिर्फ ये टेक्नोलॉजी आपको दे सकती है। 110%, क्योंकि आप स्किल्ड हो। ऐसा नहीं है कि आप मैथ रीजनिंग बस पढ़ लिए हो और मार्केट में नौकरी ढूंढने के लिए निकले हो। यू नो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, यू नो नेटवर्किंग, यू नो हाउ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वर्क, यू नो हाउ दिस theory of computation work, how you know how this software build and everything. So you have lot of knowledge कि उस नॉलेज के बिहाफ पे आपको नौकरी 110% गारंटी है कि सरकारी नौकरी आपको मिल जाएगी। ये तो पहला हुआ, बहुत ही सिंपल है। अब अगर तुमको सरकारी नौकरी चाहिए तो ये बात फॉलो कर लो। किसने तुम्हें मना किया है? क्यों तुम परेशान हो रहे हो? अब बोलोगे भैया मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, प्रोग्रामिंग मुझे नहीं आती है। पहली चीज़ कि गेट निकालने के लिए कोई बहुत बड़ा प्रोग्रामर की ज़रूरत नहीं है। लॉजिक पता है, हो गया। प्रोग्रामर और लॉजिक समझना दो अलग अलग चीज़ें हैं। प्रोग्रामर वो होता है जो बहुत सारे फुल स्टैक कोड लिखते हैं। लॉजिक बिल्ड करना बहुत अलग चीज़ होती है। अगर आपने
डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम के साथ आपने सिंपल एक पाइथन पढ़ लिया ना, तो काफ़ी है, इतना में आपका लॉजिक बिल्ड हो जाएगा। ओके, अब बात आती है दूसरा आपका जो है वो बहुत सिंपल है कि आप क्या करो, फर्स्ट ईयर में आप एक्सप्लोर करो, ओके, सेकेंड ईयर भी थोड़े बहुत एक्सप्लोर करो, लेकिन आप 3 साल जो रेस्ट के है ना वो किसी टेक स्टैक पे दे दो, किसी टेक स्टैक को दे दो। टेक स्टैक में आपका हो गया, आप डेटा साइंस को दे दो, आप मशीन लर्निंग को दे दो, आप एआई को दे दो, आप साइबर सिक्योरिटी को दे दो, आप क्लाउड को दे दो, आप डेवऑप्स को दे दो, आप नेटवर्क को दे दो, किसी को भी आप 1 साल, सॉरी 2 या 3 साल आप कॉलेज में रह के दो, प्रोजेक्ट्स बनाओ, प्रोजेक्ट्स रियल टाइम प्रोजेक्ट्स बनाओ, ये नहीं कि कहीं से कॉपी पेस्ट कर दे, रियल टाइम प्रॉब्लम देखो, प्रॉब्लम मैं तुम्हें दिखाऊंगा, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिखाऊंगा, एंड उसके बाद तुम प्रोजेक्ट बनाओ। इतना करने के बाद जब तुम कॉलेज से पास आउट करोगे, विद इन प्लेसमेंट के चिंता मत करो, कॉलेज में प्लेसमेंट है या नहीं है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, विद इन वन ईयर, जैसे कि अगर 2030 में तुमने कॉलेज पास किया तो 2031 तक आते आते तुमको कोई ना कोई एक ठीक ठाक, तुम आइदर सर्विस बेस्ड में, प्रोडक्ट बेस्ड में या स्टार्टअप में कहीं पे भी तुम अपना कैरियर स्टार्ट कर दोगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम्हें 1 करोड़ का पैकेज लग जाएगा, तुम्हें बहुत पैकेज लग जाएगा, फॉरगेट अबाउट दैट, ये सारी चीज़ें दिमाग से निकाल लो। तुम्हारा टारगेट होना चाहिए कि तुम अपना कैरियर स्टार्ट कर दो। ओके, कैरियर स्टार्ट कर दिए, जैसे ही तुम कैरियर स्टार्ट करोगे फिर तुम्हारा ग्रोथ जो होगा वो यूँ वाला होगा, स्किल, तुम्हारा स्किल बढ़ते जाएगा, तुम्हारा ग्रोथ बढ़ते जाएगा, दिस काइंड ऑफ थिंग। अब अगर तुम इन सब चीज़, और इसमें गारंटी कितना है, फिर बोलोगे भैया इसमें कितना गारंटी, 150% गारंटी, 150% गारंटी है। अब तुम अगर इसको छोड़ के, अब तुम इस गोल्डन पाथ को छोड़ के तुमको लग रहा है कि तुमको बैंक की तैयारी करनी चाहिए या तुमको एसएससी की तैयारी करनी चाहिए, तुमको रेलवे की तैयारी करनी चाहिए, तो इट्स अप टू यू। ओके, क्योंकि मैं तुमको ये नहीं कहूँगा कि तुम इस रास्ते से जाओ या इस रास्ते से जाओ, इट्स अप टू यू कि तुमको कौन सा रास्ता से पसंद है। अब तुमको जो रास्ता चुनना है वो रास्ता चुनो, ये रास्ता में तुमको कोई भी 100% भी गारंटी नहीं देगा। ओके, ये याद रखना। ये रास्ता में अगर मान लेते हैं कि तुमने बैंक की तैयारी कर रहे हो और तुम मॉक टेस्ट लगा रहे हो और 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है, मॉक टेस्ट में तुम्हारा 70 नंबर आ रहा है, तुमको क्या लगता है गारंटी कोई दे सकता है कि तुम्हारा बैंक में जॉब लग जाएगा? नहीं गारंटी देगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई आदमी गेट का मॉक टेस्ट सिर्फ लगा रहा है और वो 70 नंबर, क्या मैं तो कह रहा हूँ वो 60 नंबर ला रहा है, इसकी गारंटी 110% है कि उसको विद इन 1 ईयर कॉलेज के बाद गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा। दैट्स इट, इतना ही है। आप मुझे बताना। देखो मैं लॉन्ग वीडियो नहीं बनाता हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वो हो जाता है, ओके, अपलोड करना एंड ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग। आप मुझे बताना कि रोड मैप, एक तो है कि जो रोड मैप पे बनाऊंगा, एक दूसरा मैंने एक छोटा सा एक अलग यूट्यूब चैनल ओपन किया हुआ, आई विल शेयर विद यू, कि उसमें मैं टेक स्टैक पे बताऊंगा कि टेक स्टैक जो मेरा टेक स्टैक है, आई विल शो यू कि वो प्रैक्टिकली कैसे होता है, आप कॉलेज में कैसे क्लाउड को एक्सप्लोर कर सकते हो, प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर कर सकते हो, ऑटोमेशन को एक्सप्लोर कर सकते हो, एंड सो ऑन। सो साइनिंग ऑफ गाइज।